नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे सभी मित्रों के पास पेन और पेपर इंडिया का और एटलस तो भैया पूरा ही सामने खुला रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां हम आधे घंटे में प्राप्त करते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन है कि सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, घंटी वाला बटन तो भैया दबाई देना, सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में किस देश पर आतंकी हमला किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, बहुत सारे आतंकी हमले किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया में किया गया है आतंकी हमला। हमारे जितने भी परिवार में पुराने मित्र हैं जो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, उन्हें तो ऑस्ट्रिया सुना सुना सा लग रहा होगा, लेकिन नए मित्रों को भी सिखाएंगे ऑस्ट्रिया है कहां पर। आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट याद करिए। मैं जल्दी से एक यूरोप कॉन्टिनेंट का वीडियो अलग से बना दूंगा। जिस तरीका से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा है, इसी तरीके से, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया तो हमको दिख गया होगा, ये है साहब ऑस्ट्रिया। जरा देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना में ये आतंकी हमला हुआ है। वियना से तो ऐसा लग रहा है साहब हमने एक वियना कन्वेंशन पढ़ा है। मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए वियना कन्वेंशन है क्या। आइए मैं कुछ शब्दों में बता ही देता हूं, क्योंकि आ ही गया है मेरे प्यारे मित्रों। जब कोई भी किसी देश में राजदूत होता है ना, जैसे अमेरिका का राजदूत यहाँ होगा साहब, इंडिया में होगा, इंडिया का राजदूत अमेरिका में होता है। आपने भी बहुत सारे पढ़े हैं, यहाँ राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। इनकी सुरक्षा का काम मेरे प्यारे मित्रों ये वियना कन्वेंशन में किया गया था कि किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जाधव का केस याद करिए, आर्टिकल 36 के तहत, इसी वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत मेरे प्यारे मित्रों ये मुद्दा जाधव का अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में उठाया गया था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया गया था। याद कर लेना, वियना कन्वेंशन को मैंने लिख के भी दे दिया है। आइए कुछ देशों के बारे में और याद कर लेते हैं। पुर्तगाल सुना सुना सा लग रहा है, हाँ साहब बिल्कुल सुना है। स्पेन भी मित्रों ने पहले से सुना है। फ्रांस की चर्चा तो कल परसों की थी हमने। जरा ये याद है ना, द नीदरलैंड लिखा हुआ है। इसी नीदरलैंड से याद करिए, नीदरलैंड के द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है साहब। 15 जज नियुक्त किए जाते हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 1945 के द्वारा हुई थी। इसने कार्य 1946 से शुरू कर दिया था। इसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इसी वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत जाधव का केस या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया था कि भाई साहब इन्होंने तो बिना उसके गिरफ्तार कर लिए हमने जाधव के, हमने तो वियना कन्वेंशन पर पहले ही हमने साइन कर रखे हैं, फिर ऐसा काम क्यों हुआ है साहब, बताइए, थोड़ा हमको व्याख्या करिए इसकी। और साहब जर्मनी तो हमारे मित्र जानते ही हैं, सब कुछ तो जानते ही हैं, बताइए। नॉर्वे है, स्वीडन जानते हैं, फिनलैंड जानते हैं, बेलारूस जानते हैं, पोलैंड भी पढ़ाया था, ठीक है। बड़े आगे, वियना संधि याद कर लेना मित्रों, 1961 में की गई थी। याद करिए, पूरा का पूरा ये PDF में हम देते हैं, अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। 2017 तक इस संधि पर विश्व के कुल 191 देश हस्ताक्षर कर चुके थे। इस संधि में 54 अनुच्छेद हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। होता क्या है साहब, इस संधि में किए गए प्रमुख प्रावधानों के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। साथ ही राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी तरह का कस्टम टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इस संधि के अनुच्छेद 31 के तहत मेजबान देश किसी दूतावास में नहीं घुस सकता है। कैसे सर, सरल भाषा में समझिए, अमेरिका का सर दूतावास दिल्ली में है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों,
अब हम इस दूतावास में नहीं घुस सकते हैं। इंडिया का कोई व्यक्ति चाहे सर नहीं हम तो अमेरिका के दूतावास में जाएंगे दिल्ली में, नहीं साहब ऐसे नहीं घुस सकते हैं। और यदि अमेरिका का कोई भी विदेशी नागरिक, अमेरिका का कोई भी नागरिक यहाँ आता है, आपने गिरफ्तार किया है, तो आपको सबसे पहले इस दूतावास को भी बताने की जिम्मेदारी ये वियना कन्वेंशन देता है साहब। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। दूतावास की सुरक्षा भी आपकी, जिम्मेदारी उठाना भी आपका ही काम है, क्योंकि आपके देश में है साहब। सारी जिम्मेदारियां हमने लिख करके दे दी हैं। आर्टिकल 36 के तहत अगर किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी सीमा के भीतर गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को बिना किसी देरी के तुरंत उसकी सूचना देनी होगी। गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक के आग्रह पर पुलिस को भी संबंधित दूतावास या राजनयिक को फैक्स करके इसकी सूचना देनी होगी। बहुत सारा ज्ञान है साहब, मैंने कम शब्दों में बता दिया है मेरे प्यारे मित्रों। वियना कन्वेंशन 1961 को याद कर लेना, ठीक है साहब। आर्टिकल 36 याद करिए। प्रावधानों को हवाला देते हुए जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया गया था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है, ठीक है। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है साहब? न्यूजीलैंड में बनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लेना नाम, प्रियंका राधाकृष्णन। फोटो तो नहीं लेकर के आ पाए, ध्यान भूल गए। न्यूजीलैंड तो हम बिल्कुल लेकर के आएंगे साहब, क्योंकि साहब इसने तो एक अजब का काम कर दिया है, गजब का साहब। अलग से एक कॉन्टिनेंट खोज लिया है। मित्रों को तो, पुराने मित्रों को तो पहले से याद है। कौन सा खोज लिया है? जीलैंडिया खोज लिया है। न्यूजीलैंड की बात करें ना मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए जरा। ये 1 सेकेंड भैया, पेन ही साथ छोड़ गया, कहाँ गया भैया? 1 सेकेंड रुकना है आपको। न्यूजीलैंड को कौन सी स्टेट अलग करती है मेरे प्यारे मित्रों? तो बीचों बीच से ये कुक स्टेट है भैया। चल जा यार थोड़ा बहुत, तो ऐसा ना कर मेरे प्यारे मित्रों, पेन ही नहीं चल रहा है साहब, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कुक स्टेट अलग करती है मेरे प्यारे मित्रों, इतना तो भैया हमें पहले से पता है। न्यूजीलैंड ने कौन सा कॉन्टिनेंट खोज लिया है? जीलैंडिया खोज लिया है। कुछ स्टेट बीचों बीच से अलग करती है साहब। हम बताएं तो बताएं कैसे मित्रों को? पेन ही नहीं चल रहा भैया, देखना कितनी देर में चला है। कुक स्टेट ये है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। और ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही साहब हम बताएंगे ही नहीं मित्रों को, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा रखा है। तस्मानिया साहब या कौन सी स्टेट है बताएंगे हमारे सभी मित्र कमेंट बॉक्स में। ग्रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाइट है ये, याद कर लेना। ऐसा लगता है किसी ने तो भैया सैंडविच बना करके खा लिया है। इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया है, इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इधर भैया क्वींसलैंड है। ओ माय डार्लिंग, यहाँ याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। कहते हैं ना ओ माय डार्लिंग, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, याद कर लेना। ऐसा लगा होगा मित्रों को कि भैया सर जी ने तो डार्लिंग बोल दिया, लेकिन याद कर लेना डार्लिंग नदी भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अब तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि डार्लिंग तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। अरे औरा फोरा सी तो यहीं पर है, तिमोर सी भी यहीं पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और यहाँ पर क्या है हमारे सभी मित्र कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देंगे। और बनातू तो साहब हमने बिल्कुल सुना सा लग रहा है, कुछ दिन पहले बनातू की चर्चा की थी, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। पेन तो भैया फिर साथ छोड़ रहा है, बनातू याद कर लेना, ठीक है ना। बड़े आगे। हाल ही में शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश के खिलाड़ी थे? हाँ साहब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, तभी तो हमने ऑस्ट्रेलिया की चर्चा की थी। शेन वॉटसन ने सभी प्रारूपों से भैया ये चेन्नई सुपर किंग से खेला करते थे। पहले किससे खेला करते थे? राजस्थान में भी खेले थे, राजस्थान रॉयल्स से, याद कर लेना। अब तो आईपीएल भी नहीं खेलेंगे साहब। आईपीएल में शेन वॉटसन अभी चेन्नई की ये ड्रेस पहने हुए हैं साहब, येलो कलर की है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। बड़े साहब, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फिर आया है, अभी हमने चर्चा कर ली है साहब, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है साहब? कल ही हमने बताया था मित्रों को।
केरल में शुरू की गई है, याद कर लेना रेलवे वाले भैयाओ, छाप भी लेना इसे, ये आएगा। लघु का मतलब है छोटा सा भैया, पहले प्रारूप हमने तैयार किया है ना, पहले हम छोटी चलाएंगे तभी तो हम बड़ी चलाएंगे। ये सर केरल में काम किया गया है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सौर ऊर्जा से क्या क्या तो काम किए जा रहे हैं। केरल की तो सर बात ही अजब निराली है। केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं? मालाबार का तट, याद कर लेना। और ये साहब एक जिला रखता है पुडुचेरी का, उसका नाम है माहे, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं साहब, याद करिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, लोकसभा 20 है, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुडी 16, एराविकुलम, मटिकट्टन, पेरियान, पम्बादम, साइलेंट वैली है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। आज रटाएंगे राष्ट्रीय उद्यान अंतिम में भैया, ठीक है ना। केरल तो साहब ऐसा है ना, यहाँ तो एक ओडम का पर्व होता है मेरे प्यारे मित्रों। ओडम के पर्व के बाद यहाँ खुशी खुशी में साहब नेहरू ट्रॉफी की प्रतियोगिता की जाती है, याद कर लेना, जिसे हम बल्लाम कली कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और साहब यहाँ बेम्बनाद झील पाई जाती है, यहाँ के जो हमें लेगून है उन्हें हम कयाल कहते हैं, ये सब मित्रों को पहले से याद है। हाल ही में महिला T20 में कौन कौन सी टीम भाग ले रही है? महिला का भी तो IPL चलता है मेरे प्यारे मित्रों, और ये भी UAE में चल रहा है। बहुत सारी ये 3 टीमें भाग ले रही हैं, बहुत सारी खिलाड़ी महिला हैं सब मेरे प्यारे मित्रों। कौन कौन सी टीमें हैं, इसका भैया स्पॉन्सरशिप किसे मिला है मेरे प्यारे मित्रों, ये भी याद कर लेना, जियो को मिला है। जिस तरीका से अभी ड्रीम 11 को मिला है ना IPL का, उसी तरीका से इस महिला T20 का स्पॉन्सरशिप भैया किसको मिला है? जियो को मिला है। जियो धनाधन जियो, सुना है ना आपने। सुपरनोवाज हरमनप्रीत कौर है साहब, देखिए जरा फोटो हरमनप्रीत कौर का। वेलोसिटी की भैया कौन है कप्तान? मिताली राज है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, छाप भी लेना। तीसरी टीम है ट्रेल ब्लेजर्स, इसकी कप्तान है स्मृति मंधाना। कौन नहीं जानता है साहब इनको? हरमनप्रीत कौर को भी जानते हैं, मिताली को भी जानते हैं, स्मृति मंधाना को भी जानते हैं। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IIT-M कोविड गेम विकसित किया है साहब? M4 तो मद्रास है मेरे प्यारे मित्रों, IIT मद्रास ने ये काम विकसित किया है। गेम तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो गेम खेलते खेलते कोविड की जागरूकता भी फैला दी जाएगी साहब, ऐसा काम तो IIT मद्रास ने किया है। राजस्थान और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? हाँ साहब, बिल्कुल लगाया है। ओडिशा सरकार ने और लगाया है राजस्थान के साथ साथ मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। आइए राजस्थान घुमाते हैं सबसे पहले मित्रों को। राजस्थान पाकिस्तान से तो सीमा लगाता है, इधर साहब पंजाब से भी सीमा लगाता है, हरियाणा से भी लगाता है, उत्तर प्रदेश से भी लगाता है, मध्य प्रदेश से भी लगाता है, गुज्जू भैया के साथ भी तो सीमा साझा करता है ना। राजस्थान तो परकोटा याद ही होगा जयपुर का मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। जो परकोटा की जो सड़कें हैं ना, उन्हें हम ग्रिड सर्किट के ग्रिड रोड कहते हैं। ग्रिड रोड बोले मेरे प्यारे मित्रों तो याद करिए ग्रिड रोड होता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। एक रोड के बगल में दूसरा रोड, फिर सर इसी के समानांतर तीसरा रोड, फिर इसी के समानांतर चौथा रोड, और मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, बहुत ही रोचक जानकारी सिखा रहा हूं। यदि पहली बार सीख रहे हो तो भैया कमेंट तो कर ही देना। इसी रोड को जोड़ने के लिए बीचों बीच से ग्रिड रोड भी निकाला जाता है इस तरीका से। साहब ऐसा तो हमने एक सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा था, हमने कहा बिल्कुल याद कर लेना। कभी जाइए जयपुर में परकोटा में, तभी तो इसे भैया विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। इस तरीका से जब रोड बनता है ना, उसे हम ग्रिड रोड कहते हैं, याद कर लेना मित्रों। बहुत इंपोर्टेंट जानकारी बता रहा हूं मैं आपको।
राजस्थान की तो बात ही साफ निराली है। अरावली पर्वत को कौन नहीं जानता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है साहब। इसी गुरु अरावली पर्वत है ना, ये तो बहुत पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है भाई। ये कहां तक जाता है, रायसीना पहाड़ी याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना है, याद करिए, द्वारा सुने। रायसीना पहाड़ी इसी अरावली पर्वत की श्रेणी है मेरे प्यारे मित्रों, इस पर राष्ट्रपति का भवन बना है साहब। राजस्थान है साहब, राजधानी तो जयपुर है। कलराज मिश्र राज्यपाल है साहब, कम मोटे ताजे तो है ही। मुख्यमंत्री दुबले पतले अशोक गहलोत है। राजस्थान की बात है साहब तो राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स याद कर लेना। राजस्थान में झीलें सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंदर झील, पंचपरदा, डिडवाना, नक्की झील, पिछोला झील, याद कर लेना सारी झीलें। दर्रा की बात करें तो गोरन घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा, इंदिरा रसोई योजना करंट में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इतिहास की तो बात ही साहब और थी ना, हम लेकर नहीं आए शायद, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के बाद नंबर तो साहब ओडिशा का है। मित्रों को ओडिशा तो नहीं बताएंगे क्योंकि ओडिशा तो हमारे सभी मित्र पहले से ही जानते हैं, फिर भी चर्चा कर देते हैं क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारे साथी तो नहीं जुड़ते हैं ना। ओडिशा सीमा किससे लगाता है, आइए चर्चा कर लेते हैं। पैन भैया आज कह रहा है कि सर आप तो बिल्कुल तहलका मचाने उतरे हो, तो हम तो साथ छोड़ना ही है। ओडिशा छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है, इधर भैया आंध्र प्रदेश से लगाता है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। ओडिशा की तो बात है साहब, यहाँ पर एक कोणार्क मंदिर पाया जाता है, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। एक भैया सूर्य मंदिर और एक जगन्नाथ का मंदिर पाया जाता है जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। चिल्का झील यहाँ पर है, भितरकनिका यहाँ पर है, सिमलीपाला यहाँ पर है, मिशन पूर्वोदया ओडिशा से चलाया गया है। बहुत सारी जानकारी है। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। गणेशी लाल राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। भितरकनिका, सिमलीपाला, चिल्का झील, व्हीलर द्वीप याद कर लेना, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। मिशन पूर्वोदया 2030 तक 300 मैट्रिक टन लोहा। कोणार्क का सूर्य मंदिर याद करिए, जगन्नाथ का मंदिर, और साहब धनु यात्रा तो याद करना नहीं भूलना है, नुआखाई पर्व तो नहीं भूलना है। और क्रूज चलाए थे इन्होंने भैया, नदियों में क्रूज भी इन्होंने ही चलाए थे, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। 15 राज्यों को याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो याद कर लेना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है जिसके निवेश की मंजूरी दे दी गई है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। आज तो हम बहुत सारी रोचक जानकारी इस क्वेश्चन से भी सिखाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है, लोहरी जल विद्युत परियोजना। साहब कैसे होती है जल विद्युत परियोजना? हमने कहा नदी पर बनाई जाती है साहब, जल रोक करके विद्युत बनाना ही विद्युत परियोजना कहलाएगी। सवाल बना सर कैसे? हमने कहा एक बांध बना देते हैं, बांध बोले तो पानी को रोकने के लिए एक दीवार खड़ी कर देते हैं नदी में मेरे प्यारे मित्रों, बीचों बीच में। जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो वो ग्रिड है ना, वो साहब बिल्कुल घूमेगा मेरे प्यारे मित्रों। जब टरबाइन घूमेगा उसी टरबाइन के कारण विद्युत बन जाएगी। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे मित्रों। लोहरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है साहब। किस नदी पर बनाई जा रही है? हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, चर्चा करेंगे। सतलज नदी पर बनाई जा रही है। किस राज्य में बनाई जा रही है? हमने कहा कुल्लू और शिमला जिले, राज्य तो सर हिमाचल प्रदेश है, कुल्लू और शिमला जिले में बनाई जा रही है। कितनी बिजली बनाएगी ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। 210 मेगावाट बिजली पैदा करेगी, याद कर लेना। कितना रुपया भी खर्च हो रहा है ये भी याद कर लेना। 1 सेकंड प्लीज होल्ड करना मेरे प्यारे मित्रों। कितना रुपया खर्च होगा तो 1810 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब हम हिमाचल प्रदेश घुमाएंगे, उससे पहले तो सतलज नदी के दर्शन भी कराएंगे साहब। ये तो वही हिमाचल प्रदेश है जो 100% गैस का साहब एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों।
बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आइए हम सतलज नदी ले चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र मित्रों को आज पढ़ा ही देते हैं साहब। सिंधु नदी 3 देशों से होकर के बहती है। हाँ पता है ना ये बात तो। चीन है, भारत है, पाकिस्तान। जरा मैप पर देखिए, मजा ना आ जाए तो कह देना साहब। चेमा यंगडंग ग्लेशियर तिब्बत चीन से निकलती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। हमें पता है ना ये बात तो। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे मित्रों, आइए जरा देखिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों नदियों का कंट्रोल किसे दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था। सिंधु नदी जल समझौता याद कर लेना मित्रों। इन 3 के बाद ये तंत्र याद करिए। रावी, सतलज और ये ब्यास नदियों का कंट्रोल साहब इंडिया को दिया गया था। जिस जगह पर ब्यास नदी सतलज में मिलती है, यहां से एक इंदिरा नहर निकलती है साहब। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में जाती है मेरे प्यारे मित्रों, सबसे बड़ी नहर है, ये याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये पूरा का पूरा तंत्र छाप भी लेना। सियोक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसे हम पंच नद कहते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्रम लगाने के लिए आता है। सतलज कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। पूछा जाता है हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं, तो ऑप्शन ऐसे ही दे दिया जाएगा। सिंधु है और सतलज है साहब। झेलम, चिनाब, रावी ये नहीं निकलती हिमालय पार से। बड़े आगे आइए, हिमाचल प्रदेश भी मैप पर दिखाई देते हैं मेरे प्यारे मित्रों को। हिमाचल प्रदेश याद करिए किस किस से सीमा लगाता है? पंजाब से, हरियाणा से, इधर तो थोड़ा बहुत तो उत्तर प्रदेश से भी लगाता है, उत्तराखंड से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लगाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य इंडिया का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68, राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन, इंद्रीला, खीरगंगा, सिंबलवारा। और दर्रा कौन सा है? सिपी ने सर किस पर वार किया था? याद करिए, सिपिकला दर्रा। और कौन कौन से दर्रा हैं मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में सारे दर्रे आपको बताने हैं, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ज्यादा याद होगा। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जरा आइए हम बता ही देते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था साहब। ये सवाल डिक्टो छपा हुआ है पेपर में मेरे प्यारे मित्रों। प्रीवियस पेपर में उठा करके देखिए, पूछा जाता है आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुत सारी परियोजनाएं सीख लीजिए, छाप भी लीजिए। दामोदर घाटी याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। दामोदर तो सुना सुना सा लग रहा है, हमने हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। अमेरिका की ट्रांस घाटी पर आधारित भारत की सबसे पहली परियोजना है। यही पूछा जाता है, बताइए अमेरिका की ट्रांस घाटी पर आधारित कौन सी परियोजना है? तो दामोदर घाटी। किस नदी पर है? तो साहब दामोदर नदी पर होगी। नदियों के नाम पर इनके नाम रख दिए जाते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनसे संबंधित राज्य यहाँ पर इसकी सुविधा मिल जाती है। बाखड़ा नागल याद करिए सतलज नदी पर है। हीराकुंड भी महानदी पर है मेरे प्यारे मित्रों, ओडिशा में बहती है साहब महानदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। दुलहस्ती और सलाल चिनाब नदी पर अभी पढ़ाई थी, चिनाब नदी परियोजना भैया। और देखिए चंबल परियोजना चंबल नदी पर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, भागीरथी और भीलन गंगा। उकाई काकरापारा ताप्ती पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, लिख लेना मेरे प्यारे मित्रों। अलग अपनी कॉपी पर छाप लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये स्लाइडें बनाई जाती हैं। नाथवा झकती सतलज पर है। तवा पर है। तवा किसकी सहायक नदी है? हमारे सभी मित्र जानते हैं, नर्मदा की सहायक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल में है। मालपुरवा नदी कर्नाटक पर है, याद कर लेना। भारत के प्रमुख नदी बांध याद भी कर लेना, क्योंकि भैया एग्जाम आपको भी निकालना है मेरे प्यारे मित्रों। सतलज नदी, नाथपा झकती बांध, हरिकेन बांध, बांकड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है।
चिनाब नदी पर डुलहस्ती बांध, सलाल बांध है। रावी नदी पर थीन बांध है। भागीरथी पर टेहरी बांध, चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। बराकर नदी पर मैथान बांध, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध बराकर नदी पर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, अलमाटी बांध है। ब्यास नदी पर पोंग बांध है। बहुत सारा डाटा लेकर के आया हूं मित्रों, आग ही लगाएंगे आज तो। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, छाप लेना। और उवियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध शिलांग पर है मेरे प्यारे मित्रों। भागीरथी पर टिहरी बांध है। ठीक है, बढ़े आगे। हाल ही में पिनाका MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है मेरे प्यारे मित्रों। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये लॉन्च व्हीकल है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इससे रॉकेटें छोड़ी जाती हैं। कारगिल का युद्ध याद करिए, पाकिस्तान को धूल तो इसी पिनाका ने चटाई थी 1999 में मेरे प्यारे मित्रों। होता क्या, ये सफल परीक्षण किया गया है पिनाका को। और हम पिनाका को करें, ये जो दिख रहा है ना मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना 1 2 3 4 5 6 12 रॉकेटें तो एक भैया कुछ सेकंड में ये दाग देता है। याद कर लेना, ये सब पिनाका के द्वारा छोड़ा गया काम है साहब। इसका लेटेस्ट वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। अतिरिक्त जानकारी में क्या है मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बांध भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों को रोजाना बांध याद करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। आज देखिए राजस्थान से चलते हैं साहब, पूरा हम भारत पूरा का पूरा इंडिया घूम करके अभी आएंगे। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स है, याद कर लेना, छाप भी लेना इस मैप को। उसके बाद गुज्जू भैया के पास गिरी है, ब्लैक बक है। उसके बाद महाराष्ट्र में संजय गांधी, नवेगांव, चंदोली है मेरे प्यारे मित्रों। गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। कर्नाटक तो पता ही है, नागरहोल, बांदीपुर, बंगेरघट्टा, राजीव गांधी, कुंदेरमुख, अंसी भी है। केरल में अन्नामुड़ी 16, एराविकुलम, मठिकट्टन, पेरियार, पंबादम, साइलेंट वैली। उसके बाद तमिलनाडु आइए मेरे प्यारे मित्रों, जरा देखिए इसको बेहतरीन तरीका से। मुद्दुमलाई है, मुकुर्ती है, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी है, याद कर लेना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा। ओडिशा में भितरकनिका, सिमलीपाला क्रम से चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा, सुंदरवन, सिंगालीला, बक्सा, नोआरा घाटी, गोरुमारा। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में है। उसके बाद पूर्वोत्तर में आइए, मेघालय में नोकटेक, मणिपुर में केबुल लामजाओ, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, असम में मानस, काजीरंगा और बिहार में वाल्मीकि मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। उसके बाद झारखंड में बेतला। उसके बाद छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरघासीदास, कांगेर घाटी। उसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवाश्म। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड में जिम कार्बेट भारत का पहला है। फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश याद करिए, पिन घाटी। जम्मू और कश्मीर में दांचीगम है, याद कर लेना। लद्दाख में हेमस है, भारत का सबसे बड़ा है मेरे प्यारे मित्रों। नवंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी का स्थापना दिवस है। ये सारा का सारा ज्ञान मेरे प्यारे मित्रों अपने PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर भी करता हूँ, छाप लेना। बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखने को मिली हो तो भैया कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सेशन को दम लगा करके शेयर करना, तो भैया ये तोहफा यदि मुझे देना चाहते हैं तो बिल्कुल कर देना, क्योंकि आपकी मेहनत से ये परिवार मेरे प्यारे मित्रों दिनों दिन आगे बढ़ेगा। आपका परिवार है साहब, आपको तो बढ़ाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आज नहीं कल तो करना तो है ही, तो कर दीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।